उसी ने बुलाया उसी ने बुलाया मेरा सरोना मेरे मन भाया तेरी बात देखा तेरा भी देखा तेरी बात चार देखी तेरा भी देखा परम पूज्य गणेश महाराज की जय। हरि ओम ज्वाला मालिन्यर्मार्ते स्वर्णैर्मः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम साज्यं च वर्ण संयुक्तं वन्यनाम योजितं मया दीपं ग्रहाण देवेश त्रैलोक्यतमिरापहम्। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो याचितो सूर्यो अजायत सूत्राद्वाच प्राणस्य मुखात् अग्नि निजायत। आरति श्री रामाय जी की कीरत करत आरति श्री रामाय जी की कीरत करत गावत ब्रह्मा दिव्य मुनि नारद पारमिक विज्ञान विशारद सुख सनकाद ऐसे अनुसारद बदन पवन आरत श्री रामाय दावत वेद पुराण सब ग्रंथन तोरस मुनि जन धन तन को सर्वस साधक सब आरति श्री रामाय गावत संतत शंभु भवानी अरुभत संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी आज भुजून करुणे आरति श्री रामाय जी कलिबल हरण विषय
देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्णागजातिगर्भैररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः चरणकमले सुमन्त्रुष्पाञ्जलि समर्पयामि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीतारामचंद्र जी भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, गौरी शंकर भगवान की, श्री रामचरितमानस जी की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, जगज्जननी गौ माता की जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएं, शांति के साथ कथा श्रवण करें। जो बच्चे आगे बैठे हैं उनको पीछे बैठाएं। जय श्री राधे। श्री गुरु चरण कमले श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राय। रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीको व्यासाम्बरीश सुक शौनक भीष्मदालभ्यां रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परम भागवता नमः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कहि सौर सौरभ समाहित योग चित्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंस सेव्यम् सन्मानशाल परिपीत पराग पुण्यम्। सीतानाथ समारंभां
श्रीरामानंद हरि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमं तां धैनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यश्च मातरम्। भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत बेद। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री रामचरित मानस जी की, श्री शंकर भगवान की, जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, गौ माता की जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग बड़े भाव के साथ भगवान के नाम का आश्रय लें। हमारे साथ सभी लोग बोलने का प्रयास करेंगे। हरि शरणं 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 हरि शरणं। सभी लोग गाइए। हरि शरणं 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 हरि
पीपल सो वृक्ष नहीं, गंगा सी न नदी पावन पुनीतासी, काशी शीस नगरी नहीं तीर्थ प्रयाग से, ब्रज सी न भूमि विमल विनीता, व्यास से न वेदी वाल्मीकि से
कभी न और, भारत सी न कथा न गाथा ज्ञान गीता सी, लक्ष्मण से न सेवक भरत जैसे भैया नहीं, अरे राम से न राजा न सती रानी सीता से, राम से न राजा न सती रानी सीता से। भव सागर चह पार पावा, भव सागर चह पार पावा, भव सागर चह पार पावा, भव सागर चह पावा, भव सागर चढ़ पार, राम कथा ताकांद्र नावा, राम कथा ताकांद्र नावा, भव सागर चढ़ पार पावा, भव सागर चढ़ पार पावा, भव सागर चढ़ पार। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा, असंख्य कल्याण गुणगण निलय कल्याणी कृतान, परमानंद कंद चिन्मूर्ति भक्त वांछा कल्पतरु, कृपा सिंधु दया सिंधु वात्सल्य सिंधु, शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावमयी समुपस्थिति में विराजमान होकर भगवान श्री सीताराम जी के दिव्याति दिव्य उड़ानवादों का हम लोग अपने जीवन में आनंद लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की कृपा करुणा से आज इस मंगलमय सत्संग सत्र का 6ठम दिवस है। कल हम सबने भगवान के विभिन्न चरित्रों को श्रवण करते हुए, भगवान के अवतार के अनेक हेतुओं को श्रवण करते हुए, महाराज दशरथ के यहाँ भगवान 4 रूपों से प्रकट हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। वाल्मीकि रामायण के अनुसार महाराज दशरथ की उम्र 60,000 वर्ष की उम्र है और इतनी उम्र में 4 रूप में भगवान प्रकट हुए। यज्ञ नारायण की कृपा से साक्षात अग्निदेव ने चरु दिया। यज्ञादिक कर्म विधि विधान से होते रहने चाहिए। ये जो भारत की भूमि है ना, ये तपोभूमि है। भारत की भूमि पर जहां जहां भगवान की कृपा से शुभ कर्म किए जाते हैं, यज्ञादिक कर्म किए जाते हैं, उस भूमि की रक्षा हमारे ठाकुर जी स्वयं करते हैं। और जिस जगह ज्यादा पाप बढ़ने लग जाएंगे, वहीं भगवान अपनी थोड़ी बहुत लीला कर देते हैं। आप कहोगे कैसे? केदारनाथ पे कितनी बड़ी आपदा आई, नेपाल में क्यों महाराज इतने भूकंप आते हैं? जिन क्षेत्र में
अनाचार अत्याचार की जब चरम सीमा बढ़ जाती है तो हमारी धरती माता थोड़ा सा उस स्थान पे हिल जाती है महाराज। उतने में सब सीताराम हो जाता है। धरती माता कौन है? अरे भाई, आप लोगों ने कथाओं में सुना होगा, रावण के अत्याचार से भगवान के सामने प्रार्थना करने के लिए पृथ्वी माता किस रूप में गई? गौ माता के रूप में गई कि नहीं गई? गौ माता के रूप में भगवान के सामने जब पृथ्वी माता गई और गौ के पुकार भगवान बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं। और आप लोग सब गांव में रहते हैं, आपने कभी गैया को देखा कि गाय यदि कहीं बैठी हो और गाय के ऊपर यदि मक्खी बैठे, यदि गाय के पृष्ठभाग पर मक्खी बैठेगी तो पूरी गाय उठती नहीं है, थोड़ा सा हिस्सा अपने आप हिल जाता है। गाय के किसी भी अंग पर यदि मक्खी बैठे तो गाय उतना अपने अंग का हिस्सा चलायमान कर लेती है, हिल जाता है। कभी ध्यान देना। ऐसे ही धरती माता पूरी पृथ्वी भगवान की है, पर पृथ्वी गौ की रूप है, गौ माता का स्वरूप है। और जब जब इस धरती पर अनाचार अत्याचार, जीवों की हत्या और पाप चरम सीमा पर बढ़ता है तो धरती माता पूरी नहीं हिलती, थोड़ा सा हिस्सा हिल जाता है उनका। गैया का रूप है ना, थोड़ा सा हिस्सा हिल जाएगा और उतने ही हिस्से में महाराज को सीताराम कहते हैं। बोलो जय सिया राम। और जिन भगवान की कृपा से जिन क्षेत्रों में यज्ञादि कर्म किए जाते हैं, धरती माता के ऊपर सुंदर यज्ञशाला बना के और यज्ञ किए जाते हैं, भगवान की आहुतियां दी जाती हैं, ऐसी भूमि कोसों दूर तक महाराज पवित्र कर देता है। महाराज यज्ञ का इतना बड़ा प्रभाव होता है। यज्ञ करने लोगों ने बंद कर दिए। ये जो गर्मी भी बहुत भीषण मात्रा में पड़ रही है ना, अनावृष्टि अतिवृष्टि जो होती है, बेमौसम बरसात हो जाना, सर्दी निकल गई फिर भी सर्दी पड़ना, टेम्परेचर एकदम 47, 48, 50 तक पहुंच जाना, ये सब क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं कि भाई हमारे भगवान ने अपनी प्रकृति में, भगवान के अनेक विभाग हैं। गर्मी का विभाग भी भगवान सूर्य के हाथ में है, वायु का विभाग भगवान वायु देवता के हाथ में है, जल का विभाग वरुण देवता के हाथ में है। और इन देवताओं को हमने समय समय पे यज्ञ के द्वारा आहुतियां देना बंद कर दिया। अरे भाई, किसी को घर में भोजन ना मिले तो उत्पात मचाएगा कि नहीं मचाएगा? भाई, कितना भी भजन पूजन करने वाला आदमी क्यों ना हो, प्रधान जी, यदि उसको भोजन ना मिले तो वो एक ही बात कहेगा कि भूखे भजन ना होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला, हमें नहीं करना महाराज। बिना भोजन के कहां कुछ होगा? तो हम लोगों ने अपना खाना तो खूब स्वादिष्ट पदार्थों को बना बना के पाए जा रहे हैं, पर देवताओं की आहुतियां देना जब बंद कर दिया तो उन देवताओं का कोप ही तो हमारे सामने प्रकट हो रहा है। और हम आपको एक बात बतावें, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए भी यज्ञ करने चाहिए। आज की स्थिति ऐसी है, बड़े बड़े शहरों में, गांव में तो फिर भी लोग खुले वातावरण में रह के ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन भैया शहरों की ऐसी विचित्रता है। दिल्ली मुंबई में आप जाओ, इतनी घनी बस्ती, लोग ऐसे रह रहे हैं जैसे पेड़ में चिड़िया अपने घोंसले बनाते हैं ना, ऐसे फ्लैट की जिंदगी लोग जी रहे हैं महाराज, घोंसले की तरह टंगे हुए 20-20, 25-25 मंजिल के ऊपर। ना किसी को ऑक्सीजन है, ना शुद्ध वायु मिल रही है। आपको सुन के आश्चर्य होगा, दिल्ली में ऐसे अभी इसी वर्ष ना जाने ऐसे कितने केंद्र खुल गए हैं जहां पे ऑक्सीजन लेने के लिए 400 से 500 रुपया घंटा पर व्यक्ति देना पड़ रहा है। कोई ज्यादा 60 साल के ऊपर का है, बीमार हो गया, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो 500 रुपया घंटा दो और उस
बहुत बड़े हॉल में जाके बैठो, वहाँ ऑक्सीजन के बड़े बड़े मीटर लगे हुए हैं, वहां से ऑक्सीजन निकल रही है और वो शांति से 1-2 घंटे चैन लेके फिर बाहर निकलते हैं। और आपको पता है ये ऑक्सीजन जो सिलेंडरों में भरी जा रही है कहां से जा रही है? हम आप सब क्षेत्रवासियों से कहना चाहते हैं, और जो भी इस संदेश को स्वीकार करेगा भैया उसका ही भला होगा। आज के समय में आप लोग भाग्यशाली हैं जो गांव में वास कर रहे हैं, गांव का जीवन जी रहे हैं। शहरों के लोगों के पास सुविधाएं तो बहुत हो सकती हैं, पर उन सुविधाओं में रह के व्यक्ति सुख का अनुभव नहीं कर पा रहा है। हर घर में लोग बीमार पड़े हैं। पर आज की स्थिति में जब हम कथा के लिए आते हैं ना प्रतिदिन, तो रोज हम दृष्टि घुमाते हैं चारों तरफ, हरे हरे पेड़ लोग काटे जा रहे हैं। कितने पेड़ काटे जा रहे हैं? अब आप विचार करिए, केवल एक क्षेत्र में इस मड़ावरे से लेके और तसकना के बीच में सैकड़ों पेड़ कट गए। हजारों की संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। ट्रक के ट्रक लोग लाद के पेड़ लेके जा रहे हैं। अरे भैया सूखी लकड़ी नहीं, हरे पेड़ काटे जा रहे हैं। काटने में तो हम अव्वल हैं और लगाने में महाराज बिल्कुल पीछे। क्या हाल होगा भाई? अरे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है और खाने खाने से पहाड़ भी खत्म हो जाता है महाराज। अभी आपको लग रहा होगा बहुत पेड़ है, पर भैया आज से 20 साल बाद यदि यही हाल हमारा बना रहा और कहीं टेम्परेचर 55-60 के ऊपर जाने लग गया तो निकलना मुश्किल हो जाएगा हमारा। जीते जी लोग मर जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी लोगों को। यज्ञादिक कर्म करने चाहिए, पेड़ों को लगाना चाहिए, पर्यावरण को हमें पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन सब कुछ करना चाहिए। ये जिम्मेदारी हमारी है। हमें तो बड़ा कष्ट हुआ पर्यावरण दिवस के दिन ही हम जब आए, बड़ा भारी पेड़ महाराज काटे जा रहे हैं। बड़ी पीड़ा हुई मन में, क्या बिगाड़ा इन पेड़ों ने? अरे इस पृथ्वी का संतुलन बनाने के लिए महाराज पृथु ने कितनी मेहनत करी होगी, और हम लोगों ने एक झटके में महाराज दिए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। बोलो जय सिया राम। यज्ञादिक कर्म भी जब किए जाते हैं ना, तो उस यज्ञ में भी पंडित जी जो सामग्रियां लिखते हैं ना, उनमें भी कई प्रकार की जड़ी बूटियां होती हैं। और जब वो जड़ी बूटी अग्नि के मुख के माध्यम से आकाश में धुआं बन के उड़ती है ना, गाय के गोबर से बने हुए कंडे के ऊपर गाय के घी की जब आहुतियां दी जाती हैं, ध्यान से सुनना आप लोग, गौ माता के घी की जब यज्ञ कुंड में आहुतियां उस कंडे के ऊपर दी जाती हैं, और वो जो धुआं उन औषधियों से युक्त वो धुआं जब आकाश में जाता है, आप आश्चर्य करोगे। हमारी धरती के ऊपर जो भगवान सूर्य के द्वारा किरण प्रकट होती है ना, वो डायरेक्ट नहीं आती। हमारी धरती के ऊपर एक परत है जिसको कहते हैं ओजोन परत। उस परत से छन छन के वो किरण आती है, और आज के प्रदूषण ने उस परत को बिल्कुल छिन्न भिन्न कर दिया। और उस परत को यदि हमको पुष्ट करना हो, उस परत को यदि मजबूत करना हो, तो भैया हर गांव में साल में कम से कम एक बार कथा हो, बहुत अच्छी बात है, पर यज्ञ भी होना चाहिए, आहुतियां भी लगनी चाहिए, गौ माता के घी की आहुति भी होनी चाहिए। ये प्रदूषण नहीं है, ये हमारे प्रदूषण को रोकने का उपाय है। आध्यात्मिक उन्नति और वैज्ञानिक उन्नति, दोनों उन्नति हम लोगों के सामने है। महाराज दशरथ ने इतने 1000 वर्षों तक इंतजार किया, प्रतीक्षा करी, और जब यज्ञ कराया तो यज्ञ के प्रभाव से साक्षात भगवान प्रकट हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, भगवान ने अवतार लिया किसके लिए? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गौ माता, सुर माने देवता, और संतों के लिए। किसी ने कहा भाई केवल 4 लोगों के लिए भगवान जन्मे क्या, और किसी के लिए नहीं जन्मे? ब्राह्मण का नाम इसलिए लिया
क्योंकि चारों वर्णों में जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण भगवान का मुख है। शरीर में मुख के द्वारा यदि उत्तम आहार जाएगा तो पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा कि नहीं रहेगा। ब्राह्मण मुख है, शरीर भगवान का जो श्री विग्रह है, भगवान की जो चेतना है, भगवान का जो स्वरूप है, भगवान के स्वरूप में हमारे सनातन धर्म में जो वर्णाश्रम धर्म की जो व्यवस्था दी गई है, थोड़ा आप लोग ध्यान से सुने। मुंह कौन है? ब्राह्मण। भुजाएं क्षत्रिय, पेट वैश्य और चरण चतुर्थ वर्ण जो है वो भगवान के चरण है। इन चारों का एक दूसरे से संबंध है। यदि कोई सोचे कि हम अकेले मुख से काम चला लें तो नहीं चला सकता। कोई सोचे कि हम केवल भुजाओं से काम चला लें, नहीं चला सकता। कोई सोचे हम अकेले उधर से काम चला लें, नहीं चला सकता। हमारे सनातन धर्म में इतनी प्यारी वर्ण व्यवस्था दी गई थी, लेकिन आज के समय में लोगों ने, अब किसको दोष दें महाराज, हमारे देश में रहने वाले लोगों ने ही जात पात का इतना बड़ा मतभेद लोगों के सामने प्रकट किया, एक दूसरे को भड़काना, एक दूसरे को, और इतना ज्यादा मतभेद प्रकट हुआ कि कोई अपने आप को स्वीकार ही नहीं करता कि हम किसी वर्ण के हैं। बोलो जय सिया राम। स्थिति ये है कि आज के समय में कोई भी कह रहे भाई ब्राह्मण का कर्म करो तो हम भी ब्राह्मण बन जाते हैं, अरे हम भी पंडित बन के कथा कह लेंगे, क्या जाता है भाई। ब्राह्मण का नाम गोस्वामी जी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ब्राह्मण की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है समाज के ऊपर। यदि ब्राह्मण ही अपने पथ से च्युत होगा तो और वर्ण कहां जाएंगे भाई। ब्राह्मण ही यदि उन्मत्त होकर मनमुखी जीवन जिएगा, शास्त्रोचित जीवन को नहीं जिएगा, अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट करेगा, तो भैया और जितने वर्ण हैं वो अपने धर्म की रक्षा कैसे कर पाएंगे। बोलो जय सिया राम। आज की स्थिति में बड़ा विचित्र दृश्य प्रकट है समाज में। भगवान ने जिनके लिए अवतार लिया, आज प्रचुर मात्रा में लोग पथभ्रष्ट होते जा रहे हैं, अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट करते जा रहे हैं। आज के समय के ब्राह्मण भी ऐसे हो गए कि उनसे पूछो कि भैया यज्ञोपवीत करवाया था कि नहीं करवाया, जनेऊ पहनते हो? तो पंडित जी भी कह देते कभी कभी, कह रहे वो तो विवाह के समय होता है, उसे थोड़ी पहनना चाहिए। शादी जब होती है तभी पंडित जी कोट के ऊपर पहना देते, हो गया जनेऊ महाराज। बोलो जय श्री राम। 8 वर्ष की उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए ब्राह्मण का, 12 वर्ष में क्षत्रिय का हो जाना चाहिए। लेकिन लोगों को यज्ञोपवीत संस्कार, जीवन के जितने संस्कार हैं सबसे दूर होते जा रहे हैं। न ब्राह्मण को संध्या करनी, न नियम करना, न गायत्री जपना। बस आज के समय में सबसे बड़ी चीज एक हो गई है, क्षमा करना। देखो हम जो बात कहेंगे शायद आप लोगों को किसी को भी बुरी लग सकती है। आज के समय में सबके मन में केवल एक बात है कि हम धार्मिक दिखें, बन भले ना पावे पर दिखें जरूर कि हम धार्मिक हैं। और धार्मिक दिखने का इतना सुंदर तरीका है, पूछो मत। 1-2 बढ़िया सुंदर रुद्राक्ष की माला ले आओ, एक आध तुलसी की कंठी भी पहन लो, हाथ में बढ़िया मोटा सा कलावा बांध लो, और कभी वृंदावन जाओ तो जैसे वृंदावन में बिहारी जी के पास पहुंचो तो तिलक लगाने वाले लोग भी घूमते रहते हैं ना, तिलक भी लगा देंगे, बढ़िया पूरा माथा रंग के, गालों को रंग के, मोटा कलावा पहन के, और बिहारी जी के मंदिर में जाएंगे। बाद में दरवाजे पे खड़े होकर एक सेल्फी पहले अपनी लेंगे और तुरंत मोबाइल पे डालेंगे लोगों को, भाई पहुंच गए हम, पूरी भक्ति हमारे भीतर भरी हुई है। हम आपको बतावें ऐसे कितने लोग होंगे जो बिहारी जी में जाके सेल्फी भी ले रहे हैं, कलावा भी बांध रखा है, चंदन भी लगा रखा है, और समय आने पे वो ऐसी चीज को भी खाते हैं जो उनको नहीं खानी चाहिए, ऐसी वस्तु को भी पीते हैं जो उनको नहीं पीना चाहिए। ये हमारे धर्म के लक्षण है भाई। आज के समय में बड़े बड़े महात्मा आवाज लगाए जा रहे हैं महाराज, किस चीज की? पूरे भारत हिंदू राष्ट्र हो, भारत हिंदू राष्ट्र।
आज हमारे मन में अनायास बात आई कि किस देश को हिंदू राष्ट्र बना रहे हो? अरे भारत तो हिंदू राष्ट्र बनाया है, पर कब? बोले जब भारत में रहने वाले, इस राष्ट्र में रहने वाले, हिंदुस्तान में रहने वाले जो लोग हैं वो हिंदू के जो गुण धर्म है उनका पालन यदि वो स्वयं में करने लग जाए तो किसी को बनाने की जरूरत नहीं है, पूरा भारत अपने आप हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। हम लोगों को, अरे भाई हमारे महाराज जी एक बड़ी सरल बात कहते हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आज के समय में लोग इस बात पे बहुत ध्यान देते हैं, क्या करो ऐसा जो पैसा आ जाए, क्या करो ऐसा जो संतान हो जाए, क्या ऐसा करो जो महाराज घर बन जाए। कोई कहता है कि शिव जी पे ये चढ़ा दो, बिलपत्री चढ़ा दो, शहद लगा के ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो तो इतना पुण्य मिलेगा, ये करो तो इतना पुण्य मिलेगा। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये कर दो इतना पुण्य मिलेगा, ये तो बहुत दूर की बात है, पर यदि हम भारतवासी, हम सनातन धर्मावलंबी यदि केवल इतनी सी बात पर विचार कर लें कि हमें क्या नहीं करना है, उस पर रोक लगा दो। आपकी आत्मा जिस चीज को करने की गवाही नहीं दे रही है वो काम मत करो, अच्छे काम तो अपने आप होने लग जाए। अच्छे काम तो करने की जरूरत नहीं, अपने आप होंगे। बुरे कामों को करना बंद कर दो, अच्छे तो अपने आप हो जाएंगे। लेकिन कौन समझे? कबीरदास जी कहते हैं एक अचंभा मैंने देखा, कुआं में लग गई आग, पानी पानी सबरा उड़ गया, मछली खेले फाग। कबीरदास जी का एक पद है, डर लागे हरू हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। धन दौलत से भरा खजाना, वैश्या नाच नचाया रे, धन दौलत से भरा खजाना, वैश्या नाच नचाया रे, मुट्ठी अन्न जो साधु मांगे, मुट्ठी अन्न जो साधु मांगे, कहे अनाज नहीं आया रे, मुट्ठी अन्न जो साधु मांगे, कहे अनाज नहीं आया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। कथा होए तहाँ श्रोता शोभे, कथा होए तहाँ श्रोता शोभे, कथा होए जहाँ श्रोता शोभे, कथा होए जहाँ श्रोता शोभे, वक्ता मूड बचाया रे, होए कहीं स्वांग तमाशा, होए कहीं जहाँ स्वांग तमाशा, तनिक न नींद सताया रे, होए जहाँ पर स्वांग तमाशा, तनिक न नींद सताया रे, डर लागे हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, डर लागे हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। भांग तमाकू सुल्फा गांजा, भांग
गुरु चरणामृत निम्न धार, मधुआ माखन आया रे। गुरु चरणामृत निम्न धार, मधुआ चाखन आया रे। डर लागे अजब जमाना आया रे। डर लागे अजब जमाना आया रे। डर लागे अजब जमाना अयम तु धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। हम यदि अपने अपने धर्म पर आरूढ़ हैं तो किसी को समझाने बुझाने की आवश्यकता नहीं। विप्रधेनु गाय के लिए भगवान ने अवतार लिया। जिन गाय के लिए हमारे भगवान गोपाल बन के वन वन में डोले, आज जितना संकट हमारी समाज में गाय के ऊपर है, इतना संकट किसी के ऊपर नहीं। हम लोगों ने गाय का संवर्धन, गाय का रक्षण करना बंद कर दिया। जब तक गैया ने दूध दिया तब तक तो खूब महाराज चकाचक लिया, और जैसे ही दूध देना बंद किया सोई गाय को कसाई के हाथ में छोड़ दिया। गौ माता के जैसा सीधा प्राणी दुनिया में कौन होगा महाराज। कसाई के हाथ में भी हम दे देते तो भी चली जाती है, और प्रेम से अपनी गर्दन को भी कटा देती है महाराज। आप लोग सुबह सुबह जब उठ के, अरे पूरी दुनिया सुबह सुबह उठ के जब हम लोग चाय की चुस्की लेते हैं ना, सूर्योदय होता है, सुबह सुबह लोग चाय पीते हैं। आकाश में भगवान सूर्य के उदय होने के पहले अरुणोदय प्रकट होता है, और भगवान पूर्व दिशा में भगवान सूर्य बाद में प्रकट होते हैं। सूर्य की लालिमा से आकाश लाल हो जाता है। आप लोग आश्चर्य करोगे कि आकाश तो बाद में लाल होता है। सुबह सुबह इसी भारत देश की धरती के ऊपर एक नहीं हजारों की संख्या में गौ माता के रक्त को बहा दिया जाता है, धरती लाल हो जाती है। कितनी गैयाओं को रक्त बहा दिया जाता है। कोई कितना भी इस देश को आगे ले जाए, कितने भी प्रयास करे, पर जब तक इस भारत देश के माथे से ऊपर ये गौ हत्या का कलंक लगा है ना, तब तक इस देश की जो उन्नति होनी चाहिए वो उन्नति कभी हो ही नहीं सकती। गैया की सेवा लोग करेंगे नहीं। आजकल ये हाल है कि शहरों में भी यदि कोई भक्त बेचारा गाय रखे ना, तो नगर निगम वाले गैया नहीं रखने देते घर। और बड़े बड़े महंगे महंगे कुत्ते लोग ले आए घर में, उनसे कोई परेशानी नहीं है, कुत्ते रखो। और घरों में कुत्तों को लोग ऐसे पालते हैं कि अपने बच्चों को ना पालें, ऐसे ऐसे कुत्तों को लोग पालते हैं। बोलो जय श्री राम। कई बार तो हम शहरों में देखते हैं कि हम गाड़ी में कहीं बैठे, कहीं ट्रैफिक में गाड़ी रुक गई और शीशा यदि गाड़ी का खोल के बगल में देखने लग गया तो ड्राइवर की बगल वाली सीट पे कुत्ता जीभ निकाल के बैठा रहता है। बड़ी हंसी आती है, देख के लगता है कि शायद इस गाड़ी का मालिक कोई कुत्ता ही होगा, क्यों आगे कुत्ते को बैठा के रखा है। पहले घरों में जाओ तो घरों में गौ माताएं बंधी रहती थी, गाय की सेवा हुआ करती थी, तो स्वागतम लिखा रहता था। पर आज के समय में घरों में ये सब नहीं है। किसी के भी घर में जाओ ना शहरों में, तो बड़ी नेम प्लेट पे लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। बड़े बड़े कुत्ते पाल रखे हो, लिख दिया कुत्तों से सावधान। अच्छा चलो थोड़ा सा अंतर ही कर दो भैया, लिखते हो कुत्तों से सावधान, अरे लिख दो कुत्ते से सावधान। कुत्तों से सावधान का मतलब घर में कुत्तों से जितने हैं वो सभी कुत्ते हैं महाराज। बोलो जय श्री राम। कुत्ते को पालना चाहिए, हम नहीं कहते कि मत पालो, पर बाजी तक रहे। आपके घर के भीतर कुत्ता जावे, आपका मुंह चाटे, आपकी गोदी में बैठे, आपके बर्तनों को चाटे, सब सत्यानाश कर दिया महाराज। हम लोगों ने गौ माता की सेवा बंद कर दी, इसलिए आज महाराज हम सब कष्ट में हैं। अरे जिसकी माँ कष्ट में होगी, बेटा सुखी कैसे रह सकता है। गाय हमारे सनातन की माँ है,
गावो विश्वस्य मातरः, गाय को हमारे सनातन धर्म में मां बताया है महाराज। गाय का गोबर पवित्र, गौ मूत्र पवित्र, दूध दही घी इतना परम पवित्र कि जिनको पाने के बाद शरीर में भी महाराज क्या स्फूर्ति रहती है। गाय का बछड़ा देखो आप, जन्म लेते ही बछड़ा छलांग मारता है महाराज, कूदता है। और भैंस का बछड़ा देख लो, जन्म लेते ही मुंह उठाए महाराज, कभी इधर रखेगा कभी उधर रखेगा और चुपचाप पड़ा रहेगा। अब आप विचार करो, गाय का दूध पियोगे तो शरीर में पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य मिलेगी, और भैंस का जब दिन दहाड़े दिन रात दूध पीते रहोगे भैंस का ही, तो सबके सब अपने घर में प्रमादियों की तरह सुबह 8 बजे तक मुंह उदाए पड़े रहेंगे महाराज, सोते रहेंगे। भैंस के पट्टे की तरह लोग पड़े रहते हैं महाराज। अरे बीमार हो, थके हो, कोई समस्या है शरीर में, कोई बहुत ज्यादा असहनीय पीड़ा है, कोई विश्राम करो, थके हुए तो सो जाओ। खूब चकाचक महाराज इतनी रोटी खा रहे हैं, भर के कटोरा सब्जी खा रहे हैं, भर के थाली सलाद खा रहे हैं, और सुबह 8 बजे तक महाराज पैर पसारे पड़े। अब बताओ ये किसके लक्षण हैं? ये भैया इंसानों के तो हमें लक्षण नहीं लगते, ये तो भैंस के पट्टे के ही लक्षण समझ में आ रहे हैं। बोलो जय सिया राम। इसलिए भैया गौ सेवा में लगना चाहिए, गाय के दूध को पीना चाहिए, गाय का घी हमको पान करना चाहिए। विप्रधैन सुर संत लीन मनुज अवतार, भगवान सुंदर अवतार लेके प्रकट हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो भी भगवान के इस अवतार की कथा को सुनता है, यह चरित जो गावहि हरि पद पावहि, तेना परहि भव कोपा। जो भी भगवान के चरित्र को श्रवण करता है वो महाराज भवकूप में नहीं पड़ता, भगवान के हरि के पद को प्राप्त हो जाता है। भगवान का पद तो भगवान का ही है। अब आप कहोगे भगवान का पद मिल जाता है क्या? अरे नहीं भाई, हमारी सामर्थ्य भगवान के पद तक पहुंचने की और पद पर बैठने की नहीं है। क्या मिलता है? बोले भगवान के पद कमलों की प्राप्ति हो जाती है। जो भजे हरि को सदा सोई परम पद आएगा, सोई परम पद आएगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद आएगा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। दिल का शीशा साफ कर, दूर कर अभिमान को, प्रेम भक्ति के बिना, ओ प्रेम भक्ति के बिना नहीं नाथ के मन भाएगा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। सुंदर भगवान के पद कमलों की गोस्वामी जी बड़ी प्यारी भगवान की स्थिति गाई गोस्वामी जी ने। भगवान जब चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तो माता कौशल्या ने कहा, हे प्रभु, अरे हमने वरदान मांगा था आपसे कि आप पुत्र बन के प्रकट हो,
पर आप तो पिताजी बन के प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म लिए सामने खड़े हो। अरे पहले छोटे तो बन जाओ। भगवान ने कहा मैया कितने छोटे बन जाएं? थोड़े से छोटे हो गए भगवान, मुस्कुराने लगे। कौशल्या जी ने कहा प्रभु अरे इतने छोटे बनो जितना छोटा बालक होता है, आप तो अभी भी बड़े लग रहे हो। भगवान एकदम छोटे बन गए और भगवान मुस्कुराने लगे। माता कौशल्या ने कहा देखो प्रभु, अरे बालकों की तरह लीला करो, ऐसे रहोगे तो फिर कौन समझेगा कि हमारे पुत्र हुआ है। माता पुनि बोली सोमति ढोली, तजहु तात यह रूप। हे प्रभु इस रूप को तो त्यागो, क्या करें? अरे शिशु की लीला करो। कीजय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम मनूप। बच्चों की तरह रोगे नहीं तो कैसे बात बनेगी? जब बालक होता है ना और रोवे ना तो घर के लोगों को चिंता हो जाती है, बालक रो क्यों नहीं रहा है। हमारी माताएं उस बालक को रुलाती हैं, कम से कम उसकी आवाज घर में गूंज जाए, सब लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं बालक के जन्म लेते ही। भगवान न रोवे। माता कौशल्या ने कहा प्रभु रो तो सही। हमारे राम जी ने कहा मैया हम पे कौन सी आफत आई जो हम रोवे? अरे दुनिया वाले रोवे, हम काहे रोवे? कौशल्या जी ने कहा प्रभु अरे दुनिया पे आफत आती है तो दुनिया के लोग तो रोते ही हैं, पर हे नाथ एक आप ही तो ऐसे हैं कि आफत दुनिया पे आती है और रोते आप हो। प्रभु आपका हृदय बड़ा सरल है, इसलिए आपको तो रोना पड़ेगा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। जैसे ही बचनों को सुनो को भगवान किलकारी मार के रोने लगे। भगवान के रोने की आवाज जैसे ही महल में पहुंची कि महाराज दशरथ आनंद में भर गए। महाराज परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा। कहा बुलाऊं बजा वहीं बाजा, बजा वहीं वाद्य यंत्र वालों को बुला के कहा खूब बाजे बजाओ भाई, जन्मोत्सव का आनंद लो। मेरे घर लाल हुआ है, अब तो सबके सब बजाने वाले खूब वाद्य यंत्र बजावे। वाद्य यंत्र भी ऐसे नहीं बज रहे थे, थोड़ा ध्यान से सुने। जिनकी गिनती वाद्य यंत्र में थी वो तो बज ही रहे थे, जिनकी गिनती वाद्य यंत्रों में नहीं है वह भी बज रहे हैं। आप कहोगे क्या? अवाद्य यंत्र विचित्राणि वाद्यत्राणि महोत्सवे। अवाद्य यंत्र विचित्राणि, विचित्र प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। ढोलक मुरग पखावज सितार बीणा ये तो बज ही रहे हैं, पर और भी वाद्य यंत्र बज रहे हैं। क्या बज रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे पीपल के पत्ते की पीपनी बना के बजा रहे हैं। गांव के बच्चों को देखा होगा कई बार पत्तों की पीपनी बना लेते हैं। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं वो अपने गले को पीट पीट के कई प्रकार की धुनें निकाल देते हैं। तो छोटे छोटे अवध के बालक उन धुनों को भी प्रकट कर रहे हैं। और हद तो तब हो गई कि अयोध्या में रहने वाले कुछ अवधवासी ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी जवानी में खूब माल छाने मारा, खूब रबड़ी रसगुल्ला रसमलाई खूब छानी, खूब दूध पिया गौ माता का। शरीर बढ़िया हष्ट पुष्ट था, खूब हजार हजार दंड कसरत करते थे, शरीर एकदम पुष्ट था। लेकिन 40-50 साल के बाद खुराक तो बराबर चलती रही और मेहनत शरीर ने बंद कर दी करना। तो जितने भी अवधवासी थे उनका मध्य प्रदेश आगे बढ़ गया। महाराज मध्य प्रदेश जानते हो? शरीर की संरचना में ये जो प्रदेश है ना, इसको मध्य प्रदेश कहा जाता है। जिंदगी की दौड़ में इतने भी मत खो जाओ कि ये मध्य प्रदेश आपसे भी आगे निकल जाए, इसको संभालना पड़ता है। आप लोग कहोगे महाराज पहले अपना संभालो, हम तो बाद में संभालें। बोलो जय सिया राम। अच्छा माताओं एक बात कहें, हमारे मध्य प्रदेश को बढ़ाने में तो आप लोगों का ही हाथ है। जो देखो सो महाराज घर में आओ प्रसाद पाओ,
अच्छा दाल रोटी कोई खिलाए ऐसा तो होता नहीं है। थाली में 10-10 कटोरियां लगी रहती हैं। बोले ये फलानी दुकान की रबड़ी, ये वहां की रसमलाई। अरे एक एक चम्मच तो पालो महाराज। कितना भी बच्चों यदि एक एक चम्मच भी खा लेते ना तब भी महाराज क्या करें। और हमारी तो हर कथा में 1-2 किलो वजन बढ़ ही जाता है महाराज, कम होने वाला नहीं। बोलो जय सिया राम। तो ये मध्य प्रदेश जब बढ़ जाता है तो बड़ी समस्या होती है। तो कुछ ऐसे भी अवधवासी थे कि अपने बड़े बड़े पेट को महाराज हिलाते हुए भगवान श्री राम के जन्मोत्सव में सम्मिलित हो रहे थे। छोटे छोटे अवध के बच्चों ने कहा कि बाबा तुम्हारो पेट कछु काम में ना आवे, आज तुम्हारे पेट को हम बजावें। और उनके पेट को नगाड़े की तरह बजाने लगे। मुंह से निकल गया अवाद्य यंत्र विचित्र प्राणी वादित प्राणी महोत्सवे। विचित्र प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं, सब नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, भगवान की बधाइयों का आनंद ले रहे हैं। उसी समय महाराज दशरथ जैसे ही महल में प्रवेश करने लगे कि ब्राह्मणों ने रोक दिया। अरे महाराज थोड़ा रुको, पूजन पाठ तो कर लो। क्या करना है? अरे आपके पुत्र हुआ है, इतने वर्षों के बाद पुत्र हुआ है, कुछ देवताओं का अभिवादन तो करो, देवताओं का पूजन अर्चन तो करो। क्या किया महाराज? नंदी मुख सराध करी जात कर्म सबकी, हाटक धेनु बसन मनी नृप विप्रन कह दी। महाराज दशरथ ने नांदी मुख श्राद्ध करवाया। अपने पितरों के निमित्त इस श्राद्ध को करवाना चाहिए। प्रत्येक ग्रस्त व्यक्ति को भगवान यदि सामर्थ्य दे तो अपने जीवन में एक बार नांदी मुख श्राद्ध जरूर करवाना चाहिए। पितरों की संतुष्टि के लिए इससे बड़ा कृत्य दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। हम लोग जब इस धरती पर जन्म लेते हैं तो हमारे ऊपर 3 ऋण होते हैं जन्मजात, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन तीनों ऋण से ऋण होने के लिए हमको जीवन पर्यंत कर्म करते रहना चाहिए। कोई भी अपने पितरों के ऋण से कभी ऋण हो ही नहीं सकता। अपने पितरों के लिए हमें हमारे धर्म में साल में 15 दिन भगवान ने दिए पितृपक्ष के। अभी सितंबर में आने वाला। इन 15 दिन में श्राद्ध पक्ष जो आता है ना, इन 15 दिन केवल और केवल पितरों की पूजा के लिए हमको दिए गए। जिनकी कृपा से शरीर मिला, जिनकी कृपा से हम खा रहे हैं, सुख भोग रहे हैं, ऐसे पितरों की संतुष्टि के लिए हमको तर्पण श्राद्ध कर्म करते रहना चाहिए। लेकिन आज के समय में लोगों ने एक मानसिकता बना ली कि हम तो गया जी में अपने पितरों को छोड़ आए, अब क्या करना, वो तो तर गए। एक बार गया जी चले गए तो समझो हो गया सब काम। नहीं महाराज, गया जी जाओ, चाहे ब्रह्म कृपाल जाओ, कहीं चले जाओ, पितरों का कर्तव्य तो वहां करके आओ, बहुत अच्छी बात है। पर जब तक शरीर में प्राण है, जब तक भगवान ने शरीर में श्वास चला के रखी है, तब तक पितरों के ऋण से ऋण होने के लिए हमको पितृपक्ष में तर्पण श्राद्ध कर्म करते रहना चाहिए। कभी उसको उपेक्षित नहीं करना चाहिए, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और हम लोगों ने उपेक्षा भूर मात्रा में की है। इसलिए आज का समय ऐसा हो गया है कि ना तो पति पत्नी में बन रही है, ना पिता पुत्र में बन रही है, ना भाई भाई में बन रही है। सब में आपस में मतभेद बने हुए हैं। घर में संतान नहीं हो रही है संतान तो विकृत हो रही है। कोई ना कोई घर में बीमार ही पड़ा रहता है। यदि घर में ऐसी स्थिति प्रकट हो तो समझ जाओ भैया कोई ना कोई दोष घर में चल रहा है। और पितृदोष के निवारण के लिए हमको प्रयत्न करते रहना चाहिए। अरे हम अपनी तो छोड़ो, महाराज दशरथ जैसे जो निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे महाराज दशरथ भी श्राद्ध कर्म कर रहे हैं। बोलो जय सिया राम। इसलिए अपने पितरों के प्रति सजगता हमको रखनी चाहिए और उनके ऋण से जीवन भर ऋण नहीं हो सकते। इस भावना से अपने पितरों की सेवा करते रहना चाहिए। महाराज दशरथ ने जात कर्म संस्कार भी करवाया और गौ दान दिया। हजारों की संख्या में गौ माताएं दान दी। ऐसे दान नहीं दी बूढ़ी टेढ़ी गैया दान में दे दी हो, 1-2 बार गैया ब्याई, ऐसी गैया दान में दी। गाय के सींगों को सोने से मढ़ा गया, खोरों को चांदी से मढ़ा गया, सुंदर सुसज्जित मणियों से जड़े हुए वस्त्र को गैया के ऊपर उड़ा के बछड़े के सहित गौ माता का दान दिया।
ये गाय को दान देने की प्रक्रिया है। गौ माता का दान सबसे बड़ा दान महाराज, क्योंकि इस भवसागर को तरने के लिए जब ये देह हमारा छूट जाता है और हम उस भवसागर में गोते लगाते हैं, तो वही गौ माता प्रकट होके और अपनी पूंछ उठा देती है। उस पूंछ को पकड़ के सीधे भगवान के गोलोक धाम की तरफ गौ माता हमको लेके जाती है। गाय की वो महिमा है। लेकिन गैया जीवन में लोग रखें तब तो दान करें, गाय की लोगों ने सेवा करना बंद कर दिया तो गौ दान कैसे करें। महाराज दशरथ ने खूब गौ माता का दान दिया, विप्रों ब्राह्मणों को संतों को खूब धन लुटाया महाराज, खूब दान दिया। देखिए दान माने होता क्या है, थोड़ा आप लोग समझें। दान माने ये नहीं कि आपकी जेब में 2 रुपया भी ना हो और हम जबरदस्ती कहें अरे नहीं इतना तो करना पड़ेगा भाई 2 इतना, ऐसे नहीं। दान का मतलब है जो श्रद्धा के साथ दिया जाए, सामर्थ्य के साथ दिया जाए और संतुष्टि पूर्वक लिया जाए, उसको उत्तम दान कहा जाता है। पर यदि हम लोग दान ना दें तो धन की तो केवल 3 गति हैं। कौन कौन सी? सबसे उत्तम गति है दान, दूसरी गति है भोग और तीसरी गति है नाश। दान कर लोगे तो आपका धन भगवान के बैंक में पक्का है। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल हम तुमको 3 रुपया दे रहे हैं, तुम बाजार से कुछ लेके आओ। बीरबल ने कहा हुजूर देखो हमसे मत मंगाओ, आप बार बार अपने साले को मंत्री पद देने की बात करते हो कि अब की बार मंत्री हम अपने साले को बनाएंगे। अकबर के साले का नाम था दस्तम खां। तो एक बार इनकी बुद्धि का भी परीक्षण करो, ठीक है। अकबर ने अपने साले को बुला के कहा दस्तम खां इधर आओ, और दस्तम खां से कहा कि 3 रुपया लेके जाओ, 1 रुपया का लाओ अब, 1 का लाओ जब, और 1 का लाओ अब न तब। साले साहब की तो बुद्धि घूम गई महाराज, ये क्या आइटम कैसे लेके आए बाजार से। सुबह से लेके शाम हो गई, जिस दुकान पे जाके कहें भैया 1 रुपया का अब दे दो, कोई दुकानदार समझ ही ना पावे। 1 रुपया का जब दे दो, कोई ना समझे। 1 का अब ना जब दे दो। शाम हो गई, वापस आके 3 रुपया वापस कर दिए। कहा हुजूर मेरे बस की बात नहीं है। अकबर ने बीरबल को बुला के कहा जाओ बीरबल तुम लेके आओ, ठीक है। बीरबल गए लेने के लिए, और बाजार में एक दुकान पे गरम गरम जलेबी बन रही थी। 1 रुपया की बीरबल ने जलेबी खरीदी। थोड़ी दूर आगे चले, एक जगह मंदिर में आरती हो रही थी तो 1 रुपया मंदिर में चढ़ा दिया। थोड़ी दूर आगे निकले कि रास्ते में एक जगह एक वैश्या नृत्य कर रही थी, बीरबल ने 1 रुपया उसके ऊपर नौछावर कर दिया। बोलो जय श्री राम। लौट के जैसे ही आए अकबर के पास, बोले हुजूर आपके 3 रुपए हो गए सीताराम। अरे बताओ तो सही 1 रुपया का अब कहाँ है? बीरबल ने कहा हुजूर ये लो जलेबी खाओ, ये है अब, अभी खाओ अभी असर मिलेगा आपको, ये है अब, वर्तमान परिस्थिति में इसका प्रयोग करो आपको लाभ देगा। अच्छा बीरबल, और 1 का जब? बीरबल बोला जब तो जब ही मिलेगा, अभी मिलने वाला नहीं है, जब शरीर छोड़ के जाओगे तो जब मिलेगा। कहाँ दिया? अरे बोले मंदिर में चढ़ा दिया। वाह भाई वाह। और 1 रुपया का अब न जब, वो कहाँ है? बीरबल बोले हुजूर वो तो हमने वैश्या के ऊपर नौछावर कर दिया, उसका ना अब हिसाब है ना जब हिसाब, वो तो गया आपका, किसी काम में आने वाला नहीं। तो जीवन में धन की सदुपयोगिता तभी है जब हम अपने धन के कुछ भाग को दान पुण्य में लगाएं। हमारे महात्मा लोग बड़ी प्यारी बात कहते हैं, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान, मन पवित्र हरि भजन सो होय त्रिविध कल्याण। या अपने धन को हमें कहीं हम दें चाहे ना दें, पर कुछ अधिकार हमारे धन के ऊपर जन्मजात होते हैं जहां हमें अपना धन देना चाहिए। एक तो संतों को, संत महात्मा बेचारे कहाँ कमाने जाते हैं। संत महात्मा जो जंगल में कुटिया बना के रह रहे हैं बेचारे, कैसे भी उनका खर्चा आप लोगों के द्वारा तो पूरा होता है। संतों का भी बड़ा विशाल परिवार रहता है, गौ सेवा होती है, विद्यार्थी सेवा होती है, वहां भी देना चाहिए।
गरीबों को देना चाहिए। गरीब जो लोग बेचारे फुटपाथ पे रह रहे हैं उनके लिए भी एक धन का हिस्सा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। सर्दी वगैरह आ जावे तो आपकी यदि सामर्थ्य है तो आजकल बड़े बड़े लोग हमने देखे हैं जिनकी भगवान ने खूब सामर्थ्य दी है, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार कई बार गरीबों में कंबल बांट देते हैं, कई बार महाराज चादर बांट देते हैं। ऐसे गरीबों की सेवा भी करनी चाहिए। रोगियों की सेवा करें, जिनके पास अपने रोग को सही करने का धन नहीं है उनको हम धन दें। और भैया चौथा धन का भाग बोले गौ माता को अपने धन का हिस्सा जरूर दें। थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनेंगे। हमने जिन जिन के नाम लिए संतों को धन देने की जहां बात आती है तो भैया आप लोग क्या संतों को दोगे? आज के समय में बड़े बड़े धनी मानी जिनके लाखों करोड़ों के टर्नओवर हैं वो भी ATG के तहत सोचते हैं कि 50 लाख महाराज को दो, कुछ तो मिले महाराज। रसीद बनवा के स्थान में जाएगा, सेवा में भी लगेगा, हमारा भी पैसा साफ होगा। तो वहां भी देने वाले बड़े बड़े लोग हैं। वृद्धों के लिए भी शहरों में दूर दूर वृद्धालय खुल चुके हैं, वृद्धाश्रम खुल चुके हैं। गरीबों के लिए भी महाराज व्यवस्थाएं खूब की जा रही हैं। सरकार भी गरीबों को बना बना के घर दिए जा रही है महाराज। भले लोग पैसे को उड़ा दें कोई बात नहीं, पर कहीं ना कुछ तो सेवा की जा रही है। लेकिन आज की स्थिति में हमारी गैया सबसे ज्यादा परेशान है। आप अपने धन का यदि एक हिस्सा गैया के लिए आप लगाते हैं तो समझो आपके धन की वृद्धि ऐसे होगी जैसे राम जी के बाण बढ़ते हैं। आप कहोगे राम जी के बाण कैसे बढ़ते हैं? पूरी बात सुन लो पहले। राम जी के तरकस में केवल एक ही बाण रहता है, और जब राम जी उस बाण को हाथ में लेते हैं ना, त्रूणे नई कसरह करेण दसदह संधान काले सतम चापे भूत सहस्र लक्ष्य गमने कोटिश्च कोटिर्बधे अंते अरवन खर्व बाण निग्रह श्री सीतापते शोभितम एतत् बाण पराक्रमस्य सतपात्र दानम यथा। राम जी के तरकस में केवल एक ही बाण रहता है। त्रूणे नई कसरह करेण दसधा। तरकस में से जैसे बाण राम जी हाथ में लेते हैं कि हाथ में लेते ही वही एक बाण 10 हो जाता है। करेण दसधा। धनुष के ऊपर जब धरते हैं तो संधान काले सतम, एक बाण को जब अपने धनुष के ऊपर धरते हैं राम जी तो वही एक बाण 100 हो जाते हैं। चापे भूत सहस्र, जैसे ही राम जी बाण को खींचते हैं कि वही एक बाण 1000 हो जाता है। लक्ष्य गमने छोड़ते हैं तो 1 लाख हो जाते हैं। और फिर कहते हैं अंते अरवनी खर्ब बाण निकरा। अंत में वही एक बाण अरबों खरबों की संख्या में शत्रुओं का नाश करता है। जैसे राम जी का एक बाण करोड़ों की संख्या में बढ़ जाता है, ऐसे ही गौ माता की सेवा में दिया गया 1 रुपया भी करोड़ों की संख्या में बढ़ जाता है। ये दान की महिमा है। भगवान के निमित्त सतपात्र को दिया गया दान बहुत बढ़ता है। पर आज के समय में लोग ऐसे हैं, वो सोचते हैं कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। बोलो जय श्री राम। एक बार एक व्यक्ति कभी 1 रुपया दान ना करे। गांव के लोगों ने कहा अरे कभी तो दान पुण्य कर लिया करो, यज्ञ हो रहा है गांव में, अरे चलो मंदिर में जाके कुछ तो चढ़ा के आओ, कुछ तो सेवा करो। हाँ ठीक है जाते। बड़ी मुश्किल से 1 रुपया मुट्ठी में दबाया और मंदिर में चढ़ाने के लिए जैसे ही गया, लंबी लाइन लगी थी। उस लंबी लाइन में गर्मी के दिनों में हाथ में मुट्ठी बंद करके रुपया लेके गया। जैसे ही भगवान के सामने पहुंचा, मुट्ठी खोली तो हाथ में पसीना आ गया। पसीने को जैसे ही देखा तो सिक्के की तरफ देख के बोला अरे सिक्के तू रो रहा है, आज तुझे मैं देने जा रहा हूं तो तेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा मन नहीं है तो नहीं देते हैं। और जेब में डाल लिया, भगवान के सामने हाथ जोड़ के आ गया। अच्छा लोग देते भी हैं तो कैसे देते हैं? कई वीर तो ऐसे होते हैं वो जुआ खेलते हैं, और कई बार तो भगवान के मंदिर में जाके महाराज यदि हमारी लॉटरी लग गई इतना दान फिर आप।
यदि हमारा आज खेला हो गया तो फिर इतना दान आप। एक बार दो जुआरी हनुमान जी के मंदिर में गए। पहला बोला, हनुमान जी यदि आज हम जुआ में जीत गए तो आज की कमाई तो पूरी आपको देंगे। और भैया सौभाग्य से वो जीत गया। जैसे ही जीता तो जुआ का पैसा लेके हनुमान जी के मंदिर में गया। सोचा हनुमान जी को पैसा तो देना ही है, कैसे दे। तो उसने क्या किया, हनुमान जी के और अपने बीच में एक रेखा खींची और बोला, हे प्रभु, हमने जितना धन जीता सब आपके चरणों में फेंक रहा हूं। जो आपके पाले में चला जाए वो आपका, जो हमारे में आ जाए वो हमारा। और उसने ऐसी सावधानी से फेंका कि 2-4 सिक्के ही हनुमान जी के पाले में गिरे, बाकी सब अपने में पट गए। दूसरे जुआरी ने देखा तो उसको बड़ी गुस्सा आई। दूसरे दिन हनुमान जी के मंदिर में जाके उस दूसरे जुआरी ने कहा कि देखो हनुमान जी, अरे ये क्या जाने दान पुण्य करना, एक बार हमें जिताओ फिर देखो। वह भी जीत गया। जीत के जैसे ही धन लेके हनुमान जी के सामने गया, बोला, हनुमान जी, अरे लोग कहते हैं कि तुम मंदिर में हो, तुम यहाँ हो, तुम वहां हो, पर मैं जानता हूं कि आप तो ऊपर बैठे हो। जितना पैसा जीता है सब ऊपर फेंक रहा हूं। ऊपर जो चला जाए वो आपका, नीचे जो आ जाए वो हमारा। बोलो जैसे। अब बताओ, ऐसे ऐसे दान यदि भगवान को मिल जाए तो कहां तक दान मिले। पर ऐसा नहीं है। हमारे महाराज दशरथ ने बहुत आनंद के साथ खूब दान किया और अयोध्यापुरी की जितनी नारियां हैं सब भगवान के दर्शन के लिए चली जा रही हैं। वृंद मृंद मिली चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाय। सबकी सब अवधपुरी की नारियां झूमती हुई जा रही हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। और भगवान पाले में पड़े हैं, भगवान को पाले में झुला रहे हैं। आइए हम भी भगवान को अपने हृदय रूपी पाले में झुलाएं। अरे पलना में ललना झुलावे कौशल्या मैया, पलना में पलना में ललना झुलावे कौशल्या मैया, पलना पलना में ललना झुलावे कौशल्या मैया, पलना झुलावे कौशल्या मैया, पलना झुलावे और ललना सुलावे, 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 पलना में ललना झुलावे कौशल्या मैया, पलना पलना में ललना झुलावे कौशल्या मैया, पलना झुलावे और ललना झुलावे, पलना झुलावे और ललना झुलावे, पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और ललना सुलावे, करे राई नोन और कुठानो उड़ावे, करे राई नोन और कुठानो उड़ावे, पलना में ललना झुलावे कौशल्या मैया, पलना झुलावे कौशल्या मैया, चारों भीड़ की नजरिया उतारी जिठो ना लगावे, नजरिया उतारी